नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। आज हम चर्चा करेंगे उस अद्भुत और पावन रात्रि की जब स्वयं परमेश्वर, सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया। ये दिन है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का। आज के इस विशेष प्रसंग में हम विस्तार से जानेंगे जन्माष्टमी की तिथि और मुहूर्त, इसकी पौराणिक कथा, पूजा विधि और व्रत नियम, धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व तथा श्री कृष्ण के जीवन से मिलने वाली अमूल्य शिक्षाएं। जन्माष्टमी 2025 की तिथि और समय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी वर्ष 2025 में शनिवार 16 अगस्त को मनाई जाएगी। ये तिथि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है, जब रोहिणी नक्षत्र के साथ मध्यरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अष्टमी तिथि प्रारंभ 16 अगस्त सुबह 3:39 बजे। अष्टमी तिथि समाप्त 17 अगस्त सुबह 2:13 बजे। निशिता पूजन मुहूर्त रात्रि 11:59 से 12:44 बजे तक। व्रत पारण 17 अगस्त सुबह 6 बजे के बाद। इसी मध्यरात्रि को 5000 वर्ष पूर्व मथुरा की कारागार में दिव्य बालक का जन्म हुआ था, जो आगे चलकर संपूर्ण जगत के हृदय में प्रेम, धर्म और नीति की गंगा बहाने वाले योगेश्वर श्री कृष्ण बने। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। श्री कृष्ण केवल एक अवतार नहीं, बल्कि पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। वे माखन चोर भी हैं और महाभारत के सारथी भी। वे गोपियों के प्रियतम भी हैं और गीता के उपदेशक भी। उनका जन्म हमें ये संदेश देता है कि जब जब संसार में अधर्म और अंधकार का प्रसार होगा, तब तब ईश्वर अवतार लेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। उनकी बाल लीलाएं, रास रंग, कंसवध, गोवर्धन धारण और गीता का ज्ञान, ये सभी मानव जीवन के हर पहलू को दिशा देते हैं। व्रत और पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लें। व्रत निर्जल या फलाहार रूप में रखा जा सकता है। पूजा के लिए घर या मंदिर में भगवान कृष्ण की प्रतिमा या झूला सजाएं और इन चरणों का पालन करें। श्री कृष्ण को स्नान कराएं, पहले गंगाजल, फिर पंचामृत से अभिषेक करें। पीले वस्त्र पहनाएं, मोरपंख और बांसुरी सजाएं। तुलसी पत्र, माखन मिश्री, पंजीरी, मिश्री धनिया का भोग लगाएं। रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का उत्साहपूर्वक आयोजन करें। आरती, भजन कीर्तन और झूला झुलाने की परंपरा निभाएं। श्री कृष्ण के 108 नामों का स्मरण करें। अगली सुबह सूर्योदय के बाद व्रत पारण करें। पौराणिक कथा। बहुत समय पहले मथुरा में राजा उग्रसेन का शासन था। उनके पुत्र कंस ने छल करके सिंहासन छीन लिया और अपने ही माता पिता को बंदी बना लिया। जब कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ, तो विवाह के बाद बहन को विदा करने जाते समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू प्रेमपूर्वक विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा अंत करेगी। भय और क्रोध से कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। पहली से 7वीं संतान तक वह निर्दयता से उनका वध करता रहा। फिर आया वह पावन क्षण, भाद्रपद कृष्णाष्टमी, आधी रात, रोहिणी नक्षत्र। देवकी के गर्भ से प्रकट हुए 4 भुजाओं वाले, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान विष्णु। भगवान ने आदेश दिया, वासुदेव, मुझे गोकुल ले जाओ, नंद यशोदा के घर, वहीं मेरी बाल लीलाएं होंगी। वासुदेव ने बालक को टोकरी में रखा, चमत्कार हुआ। कारागार के दरवाजे स्वयं खुल गए। पहरेदार सो गए। यमुना नदी रास्ता देने लगी। वे गोकुल पहुँचे, बालक को यशोदा के पास छोड़कर उनकी कन्या को लेकर लौट आए। सुबह कंस ने कन्या को मारना चाहा, पर वह आकाश में उड़ गई और बोली, हे कंस, तेरा संहारक गोकुल में है। सामाजिक परंपराएं और दान का महत्व। जन्माष्टमी पर दान पुण्य विशेष फलदायी होता है। गायों को चारा, गरीबों को भोजन, ब्राह्मणों को वस्त्र, भागवत गीता का वितरण, मंदिरों में सजावट, झांकियां, दही हांडी और रासलीला, ये सभी इस पर्व के उत्सव का हिस्सा हैं। श्री कृष्ण से मिलने वाली शिक्षाएं। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते। धर्म की रक्षा के लिए संकल्पित रहो, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
प्रेम और भक्ति से जीवन में प्रकाश लाओ। संकट में धैर्य और नीति से काम लो। आज के युग में जन्माष्टमी का संदेश। आज जब जीवन में तनाव, युद्ध और असहिष्णुता बढ़ रही है, श्री कृष्ण के उपदेश पहले से कहीं अधिक आवश्यक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि प्रेम में अपार शक्ति है, सत्य कभी हारता नहीं, धर्म की हमेशा विजय होती है। जय श्री कृष्ण। भक्तों, ये जन्माष्टमी का उत्सव केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि धर्म, प्रेम और आस्था का महापर्व है। आप सभी के जीवन में श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। राधे राधे। यह उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी और पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। व्रत कथा और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ जुड़े रहें। हम हमेशा नई और रोचक जानकारी लाते रहेंगे।